वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म में आप कहानी देखेंगे दो लोगों की जिनकी शुरुआत होती है दोस्ती के साथ। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इसका एहसास दोनों ही लोगों को नहीं होता है। कहानी की शुरुआत में डिलन हार्पर को देखते हैं। डिलन इंटरनेट पर ब्लॉग लिखने का काम किया करता था। अपने काम के वजह से डिलन अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता था। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेमी रेलिस। जेमी का बॉयफ्रेंड भी जेमी के साथ ब्रेकअप करना चाहता था। जेमी जब उसका कारण पूछती है, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम बहुत इमोशनल हो, तुम सोचती हो कि तुम्हारे सपनों का राजकुमार घोड़े पर बैठकर आएगा, पर ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। दोनों ही लोगों को सच्चे प्यार के नाम से नफरत हो गई थी। दोनों ही कहते हैं कि अब हम अपनी लाइफ अपने लिए जिएंगे। दूसरे ही सीन में डिलन हार्पर को लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाते हुए देखते हैं। जेमी फ्रीलांसिंग में एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर का काम करती थी। जिस भी कंपनी को बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए होते थे, जेमी उनको बेस्ट एम्प्लॉयज प्रोवाइड करवाती थी। इसी सिलसिले में उसने डिलन को भी न्यूयॉर्क बुलाया होता है। इस वक्त वो उसी को रिसीव करने जा रही होती है। एयरपोर्ट पहुंचकर जेमी को डिलन मिल जाता है। जेमी डिलन को GQ मैगजीन में आर्ट डायरेक्टर का काम दिलवा रही होती है। डिलन को न्यूयॉर्क शहर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता। जेमी उससे अपने शहर की तारीफ करती है, कहती है तुम्हें इतना बड़ा काम मिल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। दोनों लोग GQ मैगजीन के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डिलन इंटरव्यू के लिए जाता है। जेमी उसका वहीं वेट करने लग जाती है। डिलन इंटरव्यू देकर आता है। जेमी कहती है मुझे मैसेज आया है कि तुम सेलेक्ट हो गए हो। डिलन अभी भी श्योर नहीं होता है कि उसे यहाँ काम करना है कि नहीं। जेमी कहती है आज रात तुम मेरे साथ न्यूयॉर्क घूमो, उसके बाद अपना जवाब देना। जेमी डिलन को ब्रुकलिन ब्रिज दिखाती है, अपने साथ रेस्टोरेंट लाई होती है। उसके बाद जेमी डिलन को अपनी फेवरेट जगह लाई होती है। वो कहती है जब भी मैं उदास होती हूँ मैं यहीं पर आती हूँ। दोनों लोग लेट कर यहाँ पर तारे देख रहे होते हैं। जेमी कहती है यहाँ पर आपके फोन में नेटवर्क भी नहीं आता, इस वजह से आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। दोनों लोग टाइम्स स्क्वायर पर आकर एंजॉय करने लगते हैं। डिलन को भी ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। जेमी से कहता है कि मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। डिलन सामान लेकर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है। वो अपने ऑफिस जाता है, सभी लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करता है। डिलन का यहाँ एक फ्रेंड भी बन जाता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी एडिटर होता है। डिलन से मिलने के लिए जेमी आई होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि डिलन को 1 साल तक यहाँ नौकरी करनी होगी, पर वो चाहे तो बीच में जॉब छोड़ सकता है। जेमी कहती है तुम 1 साल से पहले जॉब मत छोड़ना वरना मुझे मेरा बोनस नहीं मिलेगा। डिलन कहता है मुझे लंच पर जाना है, तुम मुझे कोई जगह बताओगी। जेमी कहती है तुम मुझे ले जाना चाहते हो। वो कहता है नहीं, मुझे सिर्फ एक अच्छा होटल जानना है। जेमी कहती है मैं तुम्हारी इकलौती दोस्त हूँ, मैं तो साथ में चलूंगी ही। होटल में दोनों लोग अपने ब्रेकअप की बात बताते हैं। जेमी कहती है कल मेरे घर पर पार्टी है, तुम भी वहाँ पर आ जाना, नए लोगों से मिलोगे तो तुम्हारी दोस्ती भी हो जाएगी। शाम को डिलन जेमी की पार्टी में आया होता है। यहाँ पर वो बहुत एंजॉय करता है, कई लोगों से मिलता है। इसी तरह दोनों लोगों की दोस्ती और गहरी होती जाती है। जेमी को रोमांटिक मूवीज देखना बहुत पसंद था। डिलन और जेमी के घर पर मूवी देख रहे होते हैं। डिलन कहता है मूवीज को ज्यादा ड्रामेटिक दिखाने के लिए सैड म्यूजिक चला दिया जाता है। दोनों लोग यहाँ पर टेनिस खेलने की बात करने लगते हैं। टेनिस से उनका मतलब होता है सेक्स से। तभी डिलन जेमी से कहता है चलो हम टेनिस खेलते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता, तुम मुझे अट्रैक्टिव भी नहीं लगती। फिर दोनों ही लोग एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स की तारीफ करने लगते हैं। दोनों लोग कहते हैं कि हमारे बीच में सेक्स के अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होगा। दोनों ही लोग बाइबल पर हाथ रख के इस बारे में कसम भी खाते हैं। डिलन कहता है चलो ऐश शुरू किया जाए। दोनों ही लोग बेडरूम में जाते हैं और इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही लोग काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन डिलन अपने ऑफिस में होता है, उससे मिलने के लिए जेमी आई होती है। दोनों लोग वॉक के लिए बाहर आ जाते हैं। उस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। कहते
कहते हैं कि हमारे बीच में फिजिकल रिलेशनशिप होगा, इससे हमारी दोस्ती को फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ही बकवास है। तभी यहाँ पर एक आदमी इन दोनों का पोस्टर बना देता है। पोस्टर लेने के बाद ये दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। फिर ये सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह एक दिन ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, उसी वक्त जेमी की मॉम घर पर आ जाती हैं। वो कहती है मैंने कुछ नहीं देखा। उन्हें लगता है डिलन जेमी का बॉयफ्रेंड है, उन्हें इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जेमी कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। जेमी की मॉम भी किसी एक आदमी के साथ हमेशा नहीं रहती थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती रहती थी। डिलन एक दिन टॉमी के साथ बैठा होता है, वो उसे अपने रिलेशन के बारे में बताता है। टॉमी कहता है ऐसे रिलेशन ज्यादा नहीं चलते, लड़कियों के लिए इसके मायने अलग हो सकते हैं। उसे समझाता है कि तुम दोनों को रिलेशन में आ जाना चाहिए, भले ही तुम्हें आज ये बात नहीं समझ में आ रही पर बाद में जरूर समझोगे। डिलन और जेमी के बीच में ये सब कंटिन्यू रहता है। तब जेमी कहती है हमें ये सब बंद करना होगा, अपने लिए एक एक पार्टनर ढूंढना होगा। जेमी उससे पूछती है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। उसी वक्त डिलन को एक लड़की दिखती है, जाकर उससे बात करता है पर उसे पता लगता है कि वो लड़की मैरिड है, उसके 2 बच्चे भी हैं। जेमी ये सुनती है तो वो बहुत हंसने लगती है। जेमी को भी एक लड़का दिखता है, वो जाकर उससे बात करती है। वो लड़का बच्चों का डॉक्टर होता है। जेमी की उसके साथ सही से बात हो जाती है। दोनों लोग डेट पर भी आए होते हैं। वो आदमी अपने बारे में कुछ बताता है, फिर जेमी से उसके घर चलने के लिए बोलता है। जेमी कहती है मेरे लिए डेटिंग को लेके कुछ रूल्स हैं, 5 डेट से पहले मैं किसी को अपने घर नहीं लाती। जेमी को धीरे धीरे ये आदमी पसंद आने लगा था, इस वजह से जेमी और डिलन मिल भी नहीं पाते थे। डिलन का भी मन नहीं लग रहा होता है। एक दिन जेमी उस आदमी के साथ अपने घर पर आ जाती है। दोनों लोग यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर जिमी को डिलन का फोन आया होता है। बात करने के लिए जिमी घर के बाहर आती है। दोनों लोग बात करने लगते हैं। जेमी दुकान से कॉफी खरीदती है, उसी वक्त उसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर पड़ती है। वो जेमी से छुपता हुआ उसके घर से जा रहा होता है। जेमी उसके पास आती है, तब उसे पता चलता है कि ये मुझे छोड़कर जा रहा था। वो एक बुरा इंसान होता है, उसे जेमी से जो चाहिए था वो उसने ले लिया होता है। जेमी डिलन के पास आई होती है। जेमी कहती है शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। डिलन कहता है तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक गलत लड़का था, उसने खाली तुम्हारा इस्तेमाल किया है। जेमी को एक पेंटिंग बहुत पसंद होती है। डिलन उसे जेमी के लिए खरीद लाया था, जिसे देखकर जेमी भी बहुत खुश होती है। जेमी ने अपनी मॉम के साथ बाहर घूमने के लिए एक ट्रिप प्लान की होती है। घर पर उसे आने के बाद पता चलता है कि उसकी मॉम पहले ही किसी और के साथ जा चुकी हैं। वो ये बात डिलन को बताती है। डिलन अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा होता है। डिलन जेमी से कहता है तुम भी मेरे साथ चलो। जेमी उसे मना कर रही होती है। डिलन उसका ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है, कहता है एयरपोर्ट आ जाओ। दोनों लोग लॉस एंजलिस के लिए निकल जाते हैं। जेमी को डिलन का घर बहुत अच्छा लगता है। डिलन के घर पर उसके डैड, उसकी बहन और बहन का बेटा रहते होते हैं। डिलन के डैड को अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज्यादा चीजें याद नहीं रहती होती हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पैंट पहनना तक भूल जाते हैं। जेमी अपने कमरे में होती है, वहाँ पर डिलन आ जाता है। डिलन उसे ऐश करने के लिए कहता है पर जेमी मना कर देती है। वो यहाँ से जाने लगता है। जेमी उसे रोक लेती है, कहती है हम साथ में वक्त तो बिता ही सकते हैं। दोनों लोग बहुत सारी बातें करने लगते हैं, म्यूजिक बजाकर एंजॉय भी करने लगते हैं। बात करते करते दोनों लोग करीब आ जाते हैं। दोनों लोग फिर से यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर डिलन छुपता हुआ जेमी के रूम से बाहर आ रहा होता है पर उसकी बहन उसे देख लेती है। सभी लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। उसके डैड उनकी मॉम के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिलन कहता है उन्होंने आपको पहले ही डिवोर्स दे दिया है। उसके डैड नाराज होकर यहाँ से जाने लगते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं। डिलन को इन सभी बातों से बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सुबह होने पर डिलन जेमी को
अपनी फेवरेट जगह घुमाने लाया होता है। यहाँ पर हॉलीवुड का एक सिंबल होता है। जेमी कहती है चलो उसके ऊपर बैठते हैं। डिलन उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ये इलीगल होता है। थोड़ी देर बाद दोनों लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। जेमी उसके डैड के बारे में बात करने लगती है। डिलन अपने डैड को बहुत पसंद करता होता है, पर वो बिना कपड़ों के बाहर चले जाते हैं। वो हमें शर्मिंदा कर देते हैं। जेमी कहती है इससे कुछ नहीं होता, कोई क्या सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं। जेमी तुरंत नीचे कूद जाती है, पर डिलन ऊंचाई से डर रहा होता है। तब पुलिस वाले उसे फॉइल में लपेट कर निकालते हैं। डिलन की बहन उससे जेमी के बारे में बात करने लगती है। वो दोनों बात करते हुए अंदर के रूम में आ जाते हैं। जेमी यहीं पर होती है। उसकी बहन कहती है तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हें रिलेशन में आना चाहिए। डिलन कहता है वो गर्लफ्रेंड बनाने लायक नहीं है, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, उसका दिमाग खराब है। जेमी ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। जेमी अपना सामान पैक करती है, सभी लोगों से कहती है मुझे ऑफिस से कॉल आया था, मुझे आज रात को ही निकलना होगा। जेमी घर आ जाती है। डिलन जब भी उसे कॉल या मैसेज करता है, जेमी उसे इग्नोर कर देती थी। जेमी को उनके सीनियर का कॉल आया होता है। वो उसे कहते हैं कि आपने GQ मैगजीन में जिसे आर्ट डायरेक्टर रखा है, हमें उसकी जरूरत है। जेमी कहती है उसने किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो उसे नहीं छोड़ेगा। डिलन उसे कॉल करता है, कॉल कनेक्ट नहीं होता। डिलन जेमी की फेवरेट प्लेस आया होता है। डिलन पूछता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? जेमी कहती है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरा मानसिक संतुलन भी खराब है। वो कहता है मेरी बहन मुझे परेशान कर रही थी, मैंने उसे टालने के लिए ऐसा कहा था। जेमी कहती है फ्रेंड्स एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई नहीं करते, इसका मतलब हम लोग फ्रेंड्स भी नहीं हैं। दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जेमी उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। जेमी को पता चलता है कि उसके सीनियर्स डायरेक्ट डिलन के पास पहुंच गए। डिलन ने उनसे एक मीटिंग भी की होती है। जेमी डिलन के पास आई होती है, कहती है कि तुम दूसरी कंपनी क्यों गए थे, ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? अगर तुमने जॉब छोड़ दी तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा। डिलन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें चेक काट के दे दूंगा। दोनों लोगों में फिर बहस हो जाती है, दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। डिलन की बहन बताती है हमें कुछ काम से बाहर जाना है, डैड तुम्हारे पास रहने आएंगे। जेमी की मॉम भी उसे समझाने लगती हैं, कहती हैं मेरी जिंदगी में बहुत सारे आदमी आए, पर मेरे लिए सबसे परफेक्ट थे तुम्हारे डैड। वो कहती हैं हर किसी का कोई न कोई प्रिंस चार्मिंग होता है, पर तुम्हें एक जीवन साथी की जरूरत है जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा साथ निभाए। डिलन अपने फादर को रिसीव करता है। वो कहते हैं मुझे भूख लगी है। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं। डिलन खाना ऑर्डर करने जाता है, वापस आकर देखता है उसके डैड पैंट उतार कर बैठे होते हैं। पहले डिलन शर्मिंदा होता है, फिर उसे जेमी की बात याद आती है। डिलन फिर अपनी भी पैंट उतार देता है। दोनों लोग यहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। उसके डैड फिर एक लड़की का नाम लेते हैं। डिलन पूछता है कौन है ये, इसका नाम आप पहले भी ले चुके हैं। उसके डैड कहते हैं जब मैं नेवी में था मुझे एक लड़की मिली थी, मैं उसे बहुत चाहता था, वो भी मुझसे प्यार करती थी, पर एक छोटे से झगड़े के वजह से हमारे रिश्तों में दरारें आ गई। हमारे ईगो ने हमें एक दूसरे से बात नहीं करने दिया, मैंने उसे खो दिया, पर मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। शायद इसी वजह से तुम्हारी मॉम ने मुझे छोड़ दिया। डिलन कहता है जेमी मैंने उसके साथ सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके डैड कहते हैं अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। डिलन जल्दी से बोट लेकर निकलता है। वो फोन करके कुछ अरेंजमेंट्स भी कर लेता है। जेमी एक स्टेशन पर होती है, यहाँ पर वो और उसकी मॉम मिलने वाले थे। वो फोन पर बात करती है, उसकी मॉम कहती है मैं वहीं पर हूँ। तभी जेमी देखती है सभी लोग एक साथ नाचने लगते हैं। जेमी की नजर डिलन पर पड़ती है। डिलन कहता है तुम्हें फिल्मों की तरह जिंदगी चाहिए थी, मैंने कुछ वैसा ही करने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेमी कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, पर प्रॉब्लम्स मुझ में ही है। डिलन कहता है वो तो मुझ में भी है। वो उसे कहता है मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए क्योंकि अब मुझे उससे प्यार हो गया है। दोनों लोग यहाँ पर किस करने लग जाते हैं। एक होटल में आए
होते हैं, ये इनकी फर्स्ट ऑफिशियल डेट होती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।